नमस्कार, मैं सचिन गौतम गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष दिए गए विषय हम आज़ाद हैं पर अपने कुछ विचार लेकर। महोदय, मध्यकाल में गुरु गोविंद सिंह से लेकर आधुनिक काल में रानी लक्ष्मीबाई तक, खुदीराम बोस से लेकर मंगल पांडे तक, अशफाक उल्ला खां से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक और महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तक, असंख्य ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्वयं को भारत की आज़ादी की लड़ाई में समर्पित कर दिया। विश्व पटल पर भारत एक देश के रूप में आज़ाद हो गया, एक स्वतंत्र देश से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तक का सफ़र तय किया और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया जो प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। 75 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई प्रगति और उपलब्धि देखकर प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। परंतु महोदय, इस आज़ादी का एक नकारात्मक पक्ष भी है जिसे न चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना ही होगा। वास्तविकता ये है कि संवैधानिक अधिकारों का लाभ देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिल ही नहीं पाता। प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार होने के बावजूद देश में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, क्षेत्र और समुदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु फिर भी अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठी प्रत्येक आवाज़ को शांत कराने की घटनाएं चर्चा में रहती हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होने के बावजूद एक युवा रिश्वत के पैसे न होने के कारण बेरोजगार बैठा अपनी गरीबी को कोस रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने के बावजूद भी सांप्रदायिक दंगों में प्रतिवर्ष कितने ही घरों के चिराग उजड़ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवनाधिकारों की रक्षा के लिए देश में मानवाधिकार आयोग होने के बावजूद खाप पंचायतों द्वारा मनमाने फैसले सुनाकर मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जनप्रतिनिधियों का दुर्दांत अपराधियों के साथ गठजोड़, फेक एनकाउंटर जैसी घटनाएं और स्वयं अपराधियों का सत्ता में आना हमारी आज़ादी को खतरे में डाल रहा है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हमें विदेशी राष्ट्रपति के भारत आगमन पर अपनी निर्धनता को दीवारों के पीछे छुपाना पड़ता है। महोदय, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी भी काम की नहीं है। लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के पास सबसे बड़ी ताकत उनका वोट होती है, किंतु ये हमारी मानसिक गुलामी है कि हम देश की सरकार का चयन करते समय अपनी जाति, धर्म और समुदाय के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं। महोदय, आज़ादी का अर्थ यह कतई नहीं है कि स्वच्छंद होकर मनमानी की जाए, अपनी मर्यादा को भूलकर सरेआम अनैतिक कृत्य किए जाएं। हमें अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना होगा, एक ऐसी जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करे। आज़ादी यानी संविधान के मुताबिक जिंदगी जीने की आज़ादी। आज़ादी यानी सबको साथ लेकर चलने और तरक्की करने की आज़ादी। आज़ादी यानी समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अपनी दुर्दशा देखकर हम यह संकल्प तो ले ही सकते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के पास जीवन जीने के न्यूनतम साधन अवश्य हों, तभी हम सही मायने में आज़ाद कहलाएंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जब सभी दल वर्चस्व की लड़ाई लड़ें तो उसका बोझ उस बजट पर ना पड़े जो जनता के अस्तित्व की रक्षा के लिए निर्धारित हो। अस्त्र खरीदे भी जाएं और बनाए भी जाएं, लेकिन उनकी खरीद के लिए किसी अस्पताल या स्कूल का बजट एडजस्ट न किया जाए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज मंगल पर भी फहराए और चांद पर भी हो, परंतु सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उसी राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सोने वाला कोई परिवार भूखा न सोए, वरना यकीन मानिए आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम होकर रह जाएगा जिन्हें एक पहिया ढो रहा है। धन्यवाद।